हेलो दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं हाल ही में रिलीज हुई वेब सीरीज एलिस इन बॉर्डरलैंड के बारे में। खास तौर पर हम इसके तीसरे सीजन के पहले एपिसोड पर चर्चा करेंगे। उम्मीद है कि आपने इसका पहला और दूसरा सीजन देख लिया होगा। अगर नहीं देखा तो कोई बात नहीं। तो अब बिना वक्त जाया किए चलिए सीधे इस कहानी की मुख्य स्टोरी लाइन पर आते हैं। एपिसोड की शुरुआत में हमें सीजन 2 की एंडिंग का हल्का फुल्का रिकैप दिया जाता है। इसमें दिखाया जाता है कि कैसे अरिसु और उसागी, जो इस मौत की दुनिया के आखिरी पड़ाव को जीत चुके थे, एक साथ बैठे थे। उनसे पूछा जाता है कि क्या वो इस दुनिया की नागरिकता स्वीकार करना चाहेंगे। यहाँ नागरिकता का मतलब है कि वो इस दुनिया के स्थायी निवासी बन सकते हैं, जहाँ उन्हें गेम्स बनाने और उनमें हिस्सा लेने का मौका मिलता है। ये दुनिया इतनी रोमांचक और खतरनाक है कि कुछ लोग, खासकर वो जो थोड़े क्रूर स्वभाव के हैं, इसे बहुत एंजॉय करते हैं। लेकिन अरिसु और उसागी इस नागरिकता को ठुकरा देते हैं। वहीं कुछ लोग जो थोड़े कुटिल स्वभाव के थे, उन्होंने इस दुनिया की नागरिकता स्वीकार कर ली। इसके बाद कहानी प्रेजेंट टाइम में आती है। हम अरिसु को देखते हैं, जिससे कुछ लोग सवाल जवाब कर रहे हैं। वो पूछते हैं, तो मरने के बाद कहाँ चले गए थे? अरिसु बताता है कि वो करीब 1 मिनट के लिए एक ऐसी अजीब दुनिया में चला गया था, जहाँ उसने कुछ अनोखे गेम्स खेले जो हमारी सामान्य दुनिया में नहीं खेले जाते। यहाँ एक किरदार शिंतारो अरिसु से पूछताछ कर रहा है। वो जानना चाहता है कि उस दुनिया के गेम्स कैसे थे, वहाँ की जिंदगी कैसी थी और अरिसु ने वहाँ कितना समय बिताया। लेकिन इन बातों को याद करने की कोशिश में अरिसु के दिमाग पर बहुत जोर पड़ता है, जिसके चलते इस पूछताछ को रोक दिया जाता है। फिर भी शिंतारो के मन में ढेर सारे सवाल बाकी हैं और वो जवाब पाने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। इसके बाद कहानी उसागी की तरफ शिफ्ट होती है। वो अपने पति अरिसु के साथ एक यूनिवर्सिटी से बाहर निकल रही है। ये यूनिवर्सिटी खास थी क्योंकि यहाँ पढ़ाई पूरी करने के बाद लोग नौकरी के लिए अप्लाई कर सकते थे। अरिसु और उसागी दोनों नौकरी की तलाश में थे। इधर शिंतारो इस यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर है। वो अपने केबिन में बैठकर उस दुनिया के बारे में रिसर्च करता है। उसके कमरे में किताबें, इन्विटेशन कार्ड्स, लैपटॉप पर जुटाई गई जानकारी और इंटरनेट से इकट्ठा किया गया डेटा होता है। वो किसी बड़े प्रयोग में जुटा हुआ है। इसी बीच हमें शहर के बदलते हालात दिखाए जाते हैं। सीजन 1 में एक उल्कापिंड धरती पर गिरा था, जिसने सियोल शहर की कई इमारतों को तबाह कर दिया था। अब उन इमारतों का पुनर्निर्माण चल रहा है। इसी दौरान शिंतारो एक गली से गुजरते हुए एक रेस्टोरेंट में पहुंचता है। वहां उसकी मुलाकात एक ऐसी महिला से होती है जो पहले उन गेम्स का हिस्सा रह चुकी थी। वो बताती है कि वो दुनिया वाकई में मौजूद है, लेकिन वहाँ का समय इस दुनिया के समय से बहुत अलग है। वो शिंतारो को एक दवाई देती है जिसके ज़रिए उस दुनिया में जाया जा सकता है। हम देखते हैं कि शिंतारो की बॉडी फिट है, लेकिन वो पैरों से लकवाग्रस्त है। तभी उसे एक ईमेल मिलता है जिसमें लिखा है कि अगले हफ्ते 7 तारीख को शाम 7 बजे 7वीं मंजिल पर 7 लोगों के बीच उसे पहुंचना है। ये एक तरह का इन्विटेशन है। नियत समय पर शिंतारो उस लोकेशन पर पहुंचता है जहां और भी लोग इस गेम को खेलने के लिए इकट्ठा हुए हैं। वहां एक होस्ट होता है जो सभी को नियम समझाता है। सभी को कुर्सियों पर बैठना है और उनके सामने 7-7 ताश के पत्ते रखे हैं। खिलाड़ी एक दूसरे से पत्ते लेते जाएंगे। अगर किसी के पास एक ही तरह के 2 पत्ते, जैसे 2 दहाई, 2 तिग्गी आदि आ गए, तो वो खिलाड़ी बाहर हो जाएगा। जिसके पास आखिर में सिर्फ जोकर बचेगा, वही गेम का विजेता होगा और वो उस मौत की दुनिया में जा सकेगा। जैसे ही गेम शुरू होता है, एक खिलाड़ी के पास 2 एक जैसे पत्ते आते हैं और उसे करंट का झटका लगता है, जिससे उसकी मौत हो जाती है। शिंतारो समझ जाता है कि ये कुर्सियां किसी खतरनाक डिवाइस से जुड़ी हैं, जो गलती होने पर खिलाड़ी को मार देती हैं। गेम आगे बढ़ता है और एक एक करके खिलाड़ी बाहर होते जाते हैं। आखिर में सिर्फ 2 लोग बचते हैं, शिंतारो और एक बिजनेसमैन। बिजनेसमैन कहता है कि ये गेम बेकार है और जान जोखिम में डालने का कोई मतलब नहीं। वो शिंतारो से मदद मांगता है। शिंतारो उसकी मदद करना चाहता है और उसे इक्का चुनने को कहता है, लेकिन बिजनेसमैन को लगता है कि शिंतारो उसे धोखा दे रहा है। वो जोकर की बजाय इक्का चुन लेता है और इस गलती की वजह से उसकी भी मौत हो जाती है। नियमों के मुताबिक जिसके पास जोकर बचता है, वही विजेता होता है। इस तरह शिंतारो गेम जीत जाता है और उस मौत की दुनिया के नए मालिक से मिलने का मौका पाता है। कहानी फिर प्रेजेंट टाइम में शिफ्ट होती है। हम उसागी को देखते हैं जो अपने पिता से बहुत प्यार करती थी। उसके पिता को पहाड़ों पर चढ़ने का शौक था, लेकिन कर्ज की वजह से उनकी जिंदगी मुश्किल थी।
एक दिन चढ़ाई के दौरान उनके गिरने से मौत हो गई। कुछ लोग कहते थे कि वो कर्ज लेकर भाग गए, लेकिन उसागी को ये बातें बहुत परेशान करती हैं। वो इन यादों से जाग जाती है और अरीसू उसे दिलासा देता है कि एक दिन ये दुख उसका पीछा छोड़ देंगे। अगली सुबह अरीसू ब्रश कर रहा है और उसागी कुछ डॉक्यूमेंट्स तैयार कर रही है। वो कहती है कि नया घर लेने के लिए उन्हें अभी बहुत मेहनत करनी होगी, क्योंकि उनका सारा पैसा शादी की अंगूठी में खर्च हो गया, हालांकि वो सिर्फ शादी की थी। अरीसू एक इन्वेस्टिगेशन कंपनी में काम करता है जो उल्कापिंड गिरने के बाद बेहोश हुए लोगों से जानकारी जुटाती है। यहाँ अरीसू से मिलने एक लड़की आती है, निरागी। वो बताती है कि वो दुनिया जिसे अरीसू ख्याली समझता है असल में हकीकत है। वो उसे उस दुनिया में जाने का रास्ता बता सकती है। निरागी बताती है कि उल्कापिंड गिरने के बाद जो लोग कुछ सेकंड या मिनट तक जिंदा रहे वो उस दुनिया में गए थे। वहाँ का समय इस दुनिया के समय से बहुत अलग है। एक सेकंड वहाँ एक दिन से भी ज्यादा लंबा हो सकता है। इधर उसागी को फिर से पुरानी यादें सताने लगती हैं। उसे वो वाटरफ्रंट रिजॉर्ट दिखाई देता है जहां सीजन 2 में कई गेम्स खेले गए थे। अरीसू को भी कुछ अजीब अनुभव होने लगते हैं। उसे लगता है कि उसकी पत्नी खतरे में है। जब वो घर पहुंचता है तो उसागी गायब होती है। वो पुलिस को कॉल करता है और उसे सीसीटीवी फुटेज में दिखाया जाता है कि उसागी को आखिरी बार उस रिजॉर्ट में देखा गया था और उसके साथ शिंतारो था। हैरानी की बात यह है कि 1 घंटे बाद उसागी और शिंतारो की लाशें एक अस्पताल में बुरी हालत में मिलती हैं। अरीसू को गहरा सदमा लगता है। वो शिंतारो के ऑफिस जाता है और उसकी चीजें खंगालता है। उसे पता चलता है कि शिंतारो उस मौत की दुनिया का दीवाना था जहां लोग मरने के बाद और मोक्ष पाने से पहले जाते हैं। अरीसू निरागी से मिलता है और कहता है कि वो अपनी पत्नी को उस दुनिया से वापस लाना चाहता है। निरागी बताती है कि उसके पास सिर्फ 2 मिनट होंगे। वो उसे एक इंजेक्शन देती है जिसमें एक ऐसा सीरम है जो दिल की धड़कन को कुछ मिनट के लिए रोक देता है। जैसे ही अरीसू को इंजेक्शन लगता है वो उस मौत की दुनिया में पहुंच जाता है। वहां पहुंचने का सीन बहुत अजीब है जो पिछले सीजन से अलग है। अरीसू अपनी पत्नी को ढूंढने निकल पड़ता है। उसे जगह जगह गेम्स के बोर्ड दिखते हैं जिन पर लिखा है 16 किलोमीटर वहां जाओ या 8 किलोमीटर वहां जाओ। रात होने पर वो एक पुरानी चाइनीज स्टाइल की बिल्डिंग के पास पहुंचता है जहां फाइनल डेस्टिनेशन लिखा है। यहाँ पहला गेम शुरू होने वाला है। वहाँ 18-20 लोग इस गेम को खेलने के लिए जमा हुए हैं। इस शानदार सीन के साथ पहला एपिसोड खत्म होता है। दूसरा एपिसोड जल्द ही आएगा। तब तक के लिए देखते रहिए और सुरक्षित रहिए। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।